हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर 16 समय घड़ी का पार्ट 2 देखेंगे और ये लास्ट पार्ट है और बुक का भी लास्ट चैप्टर है। तो अब आपको पूरा बुक समझिए, ये लास्ट चैप्टर है, पार्ट है ना, तो पूरा बुक आप लोग का कंप्लीट हो गया। तो अब आप लोग अगर इसको पूरा देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में बना हुआ होगा जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम से प्लेलिस्ट, उसको जाके ये लुसेंट बुक पूरा आप लोग पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से आप लोग को यहाँ तक पढ़ाए हैं, हो सकता है इसमें कुछ त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे, चाहे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, नहीं तो डायरेक्ट लाइव आकर। ओके, तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं और अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं, 11 से 25 प्रश्नों को। प्रश्न जो है, 5वीं कक्षा को एक पिकनिक पर 9:50 प्रातः जाना था। उसकी बस 2 घंटे 20 मिनट लेट थी। 5वीं कक्षा जिस समय पिकनिक पर गई वह समय क्या था? सिंपल तो है, 9:50 पर आने का था और 2 घंटा 20 मिनट लेट में वो आया, तो इसका मतलब हुआ 0, ये 70 और ये 11:70। तब 70 तो होता नहीं है ना, तो 70 नहीं होता तो 1 घंटा इधर आ जाएगा, तो ये 1 घंटा में 60 निकलेगा, तो ये बच जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12:10 पर आया। बात समझे, 11:70। तो अब देखिए 70 मिनट नहीं होगा ना, 70 मिनट नहीं होगा तो इधर आएगा ये, तो ये 1 घंटा इधर आएगा। 60 मिनट इधर लाएंगे तो 1 घंटा में इधर 1 बढ़ेगा, तो 12 और इधर 10, तो 12:10 दोपहर यानी मैं आया था। सुनीता अपनी गृह कार्य शाम 4:45 आरंभ करती है। कार्य समाप्त करने पर वह घड़ी में देखती है उसे कितना समय गृह कार्य में किया, यानी 4:45 पे स्टार्ट की थी और उसके बाद वो घड़ी देखी तो 5:35 बज रहा था ना, 5:35 बज रहा था। देखिए ध्यान से, यहाँ घड़ी जो बजा हुआ है, तो अब वो कितना समय लगाई तो माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए ध्यान समझिएगा, ये 35 में से 45 नहीं घटेगा तो इधर से पैंचा देगा, ये 1 घंटा 60 मिनट हो जाएगा, तब ये हो गया 95 मिनट। समझ गए ना, 95 मिनट होगा, तो 95 मिनट घटाएंगे 0 और ये 50 मिनट वो गृह कार्य की। समझ गए ना, घटा देंगे। अब वैसे भी देख लीजिए ना, अगर 4:45 से स्टार्ट किया 5:35 तक तो 50 मिनट न हुआ। अमिता ने अपने यान का चित्रण 11:55 AM पर शुरू किया और 12:05 यानी 12:05 PM पर पूरा किया। चित्र बनाने में उसे कितना समय लिया? देखिए ध्यान से, सुबह में 11:55 पर किया और फिर 12:05 में वो समाप्त कर दिया, तो ये देखिए मात्र 10 मिनट लगा। समझ रहे हैं, 12, ध्यान से देखिए बताते हैं आपको, 12:05 है और 11:55 माइनस करना है, ये हो जाएगा 0, इधर से पैसा लगा 60, 60 में से 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 में से जाएगा 1, ये 0 कट जाएगा, तो 10 मिनट मात्र होगा। अगर घटा के भी बनाइएगा तो 10 मिनट हो रहा है, और नहीं तो ऐसे भी देख लीजिएगा। ये सब इजी प्रश्न है, इसमें क्या बताएंगे समझ नहीं आता है। 11:55 और यहाँ 11:05, 10 मिनट। ओके, एक बस दिल्ली से 9:25 खुलती, सुबह में खुलती है और रायपुर 7:05 में पहुंचती है। यात्रा का समय क्या है? देखिए सुबह में चला है और शाम में पहुंचा है, सिंपल है। अब बताते हैं हमको, 7 पहले यहाँ देखेंगे कि 12 बजे तक में कितना देर चला। सबसे आसान तरीका 12 बजे तक पता करिए और 7 घंटा 5 मिनट और जोड़ दीजिए, सिंपल है। यही चीज़ आपको चेक करना है, पहले 12 बजे तक में कितना चला, तो 60 में से 25 जाएगा 35 और ये हो जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 1 माने कि 11 ना, 11 हो जाएगा 2 घंटा। 2 घंटा 35 मिनट वो चला है 12 बजे तक में, और 7 घंटा और जोड़ दीजिए क्योंकि 7 बजे रात तक गया है ना, तो 9 घंटा 40 मिनट उसको यात्रा में समय लगा। एकदम ईजी है, हाथ भी जोड़ सकते हैं, बहुत सिखाए हुए हाथ भी जोड़ने का, लेकिन अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बस दिल्ली से देहरादून के लिए 9:15 प्रातः पर चली, यात्रा पूरा करने में 8 घंटा 30 मिनट लगा। बस देहरादून पर कितने बजे पहुंचेगी? सिंपल तो है, 9:15 सुबह में और 8 घंटा
30 मिनट लग रहा जाने में, तो टोटल कितना हो गया? 17 घंटा 45 मिनट। 17:45 यहाँ होगा, तो 17:45 में 12 घटा दीजिए तो ये आराम से आपको निकल जाएगा शाम का समय। 5:45 पर वो पहुंच जाएगा शाम में। ओके, इतना आसान है। आप कहिएगा सर इतना किए, आप इतना लिखिए, हम तो सर डायरेक्ट बना लिया। हाँ, तो ये डायरेक्ट सवाल है ना, हम तो लिख के आपको समझा के बना रहे हैं ना, लेकिन ये सब तो डायरेक्ट प्रश्न है ना। हाथ पे जोड़िए 9:15 से 10:15, 11:15, 12:15, 1:15, 2:15, 3:15, 4:15, 5:15। ध्यान से देखिएगा 5:15 हुआ ना, फिर उधर 45 और 15 मिनट है, तो ऐसा ही होगा ना। आगे बढ़िए, जोड़ लीजिएगा आराम से, कुछ दिक्कत नहीं होगा। एक रेलगाड़ी शाम 7 बजे मुंबई से चली और अगला दिन प्रातः 9:55 बजे पर दिल्ली पहुंची, कितना समय लगा? सिंपल देखिए, 7 बजे चला और 12 बजे तक में कितना घंटा हुआ? असल है कि रात तक में आपको मिला लेना है पहले, बात समझे। 5 घंटा ये हुआ रात तक में, और 9 घंटा 55 मिनट सुबह तक चला तो 9 घंटा 55 मिनट हुआ और हुआ ना, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो 14 घंटा 55 मिनट तक समय लगा उसमें। बात समझे? अब आप लोग समझ गए होंगे किस तरह बना रहे हैं। अब आप लोग मौखिक बना के चेक करिए। अब इसमें आप लोग मौखिक बनाइए तो, चौथी कक्षा को एक पिकनिक पर 8:30 बजे प्रातः जाना था। उसकी बस 3 घंटे 30 मिनट लेट थी। चौथी कक्षा जिसमें पिकनिक पर गई वह समय क्या था? अब लेट था, उसको जाना था 3 साढ़े 8 बजे, और ट्रेन आया है, बस आया है बहुत लेट माया जी, 3 घंटा 30 मिनट। अब वो कितना बजे गया? 60 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो अब क्या हुआ? 60 होगा नहीं, इसमें इधर आ जाएगा, तो 12 बजे पक्का राइट टाइम पर वो गया था। 12 बजे दिन में वो निकला है। ओके, चलिए आगे बढ़िए। इसको हाथ पे भी बना सकते हैं ना, 8:30 से 3:30 घंटा जोड़ेंगे तो 12 नहीं बजेगा। तो ये सब कोई सवाल है, खाली आपको बनाना पड़ रहा है। हमको सवाल है तो बनाना पड़ेगा ना, नहीं तो ये सब तो ईजी है। गुड़िया अपने कार्य शाम 5:30 बजे शुरू किया, कार्य समाप्त करने पर घड़ी देखा, तो देख लीजिए घड़ी देखा तो कितना मिनट लगा। 5:30 बजे स्टार्ट किया और 6:10 तक देखा, तो 40 मिनट सीधा। 5:30 से 6 बजे देखते हैं तो आधा घंटा होता, 10 मिनट और बढ़ा देंगे। इसमें क्या देखना है बताइए? 6:10 और स्टार्ट की थी 5:30 पर। लीजिए घटा दीजिए तो ये हो जाए, पैसा देगा 70 में से 30 जाएगा, कितना हो जाएगा? 70 में से 30 जाएगा 40 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ, बात खत्म। ऐसे भी 70 लगेगा, आधा घंटा और 10 मिनट, 40 मिनट। मेरी घड़ी पर समय का 8:10 प्रातः है, यानी सुबह का 8:10 बज रहा है। 35 मिनट आगे है, तो अभी समय क्या? अच्छा 35 मिनट आगे चल रहा है, तो अभी समय तो कम पीछे होगा ना, तो घटा देंगे। समझ गए? तो 7 कुछ मिनट होगा। चलिए पैसा देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1 पैसा देंगे, यानी कि 60 मिनट पैसा देंगे, तो 70 मिनट होगा। 70 35 7:35 हो गया, देख लीजिए घटा के। उसका घड़ी में 7:35 बजना, उस समय बजना चाहिए था समय, सही समय। मेरी घड़ी पर समय 10:05 प्रातः है, यह 45 मिनट आगे है, तो आगे तो समय पीछे होगा, सिंपल है। तो 10, 5 और 45 मिनट अब घटाना पड़ेगा इसमें से, तो ये पैसा देगा इसको 65 में से 45 जाएगा, 20 हो जाएगा ना, तो 9:20 होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आराध्य की घड़ी पर समय इतना 6:05 पर आता है, यह 25 मिनट आगे है, तो आगे है तो घड़ी पीछे होगा, 25 मिनट आगे है तो टाइम पीछे होगा, तो बस घटा देना है, सिंपल है। चलिए इधर जो है 65 में से फिर 25 घटेगा तो 40 ना, 40, और ये हो जाएगा 5 घंटा 40, यानी 5:40 बज रहा था उस समय, 5:40। ओके, चलिए और देखिए, मोहन की घड़ी में 9:30 बजे पर आता है, यह 25 मिनट पीछे है। अब पीछे चल रहा है ये, तो समय तो आगे बढ़ गया होगा ना, तो 9 और ये 25 मिनट पीछे है, तो इसका मतलब आगे बढ़ गया होगा समय अभी चल रहा है 9:55। बात समझे? सुबोध की घड़ी पर 8:30 बजे है, यह 35 मिनट पीछे है, तो 25 में पीछे घड़ी है इसका 35 मिनट, तो समय और ना आगे बढ़ गया होगा। उसका घड़ी में 8:30 बजे
अब 35 मिनट वो पीछे है तो 35 मिनट और आगे बढ़ाना पड़ेगा ना उसको। तो ये हो जाएगा 65, 65 के लिए यहाँ लिख देंगे 60 का 0 और ये लिख देंगे 9:05 बज रहा था, समझे। ऐसे हो गया ये 8 और ये 65, तो 65 मिनट होता नहीं है तो 60 मिनट इधर बढ़ जाएगा तो ये 9 घंटा हो जाएगा और इधर हो जाएगा 5 मिनट, 9:05। बात समझे। प्रीति की घड़ी पर समय इतना बज रहा शाम है, ये 15 मिनट पीछे है। अब 15 मिनट पीछे है तो समय आगे होगा, पीछे तो समय आगे होगा ना, तो ये हो जाएगा 7:45 शाम। ये तो सिंपल है ना। चंदन की घड़ी पर 10:35 बजे रात है, यह 40 मिनट पीछे है, पीछे तो समय आगे बढ़ गया होगा ना, तो ये बढ़ गया होगा 11:10। अब जोड़ लीजिए यहाँ से, देखिए सिंपल है सब। 40 मिनट जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 70। अब 70 नहीं होता नहीं घड़ी में, तो 1 घंटा इधर ले आएंगे तो 11:10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, चलिए इस तरह हम आप लोग को ये पूरा बुक कंप्लीट कर दिए नवोदय का। अब आप लोग को वीडियो पूरा कैसा लगा, पूरा बुक में कोई हो सकता है एक आध दो त्रुटि हो गया हो आंसर लगाने में, टिक लगाने में, तो उसके लिए फिर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा तो हम उसको सॉल्व कर देंगे। ओके, अब इतना प्रश्न बताया, हो सकता है एक दो को हो सकता है, ऐसा नहीं, कोई गारंटी नहीं लेंगे, मिस्टेक हो सकता है, हो गया होगा। बाकी कैसा लगा पढ़ाई लिखाई देखना है, एक दो पे नहीं जाना है कि इसमें सर टाइपिंग गड़बड़ था। देखिए बहुत सारे प्रश्न में इसमें टाइपिंग गड़बड़ है, तो ये सब नहीं देखना, आपको नॉलेज देखना है, आपको बनाने का तरीका आना चाहिए। टाइपिंग पर नहीं ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन ऐसे सेटिंग होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ऐसे नहीं, आपको समझना है और समझ के बनाना सिर्फ बस। ओके, और कमेंट कर देना है। चलिए अपने दोस्तों में शेयर भी वीडियो कीजिए, आज तक रिकॉर्ड है आप लोग शेयर नहीं किए हैं तो थोड़ा आप शेयर कर दिया करिए।